तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए। हमारे भारत देश के ऊपर, दिल्ली शहर के ऊपर यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह हो, एक बड़ी रिवाइवल, एक बड़ी बेदारी इंडिया के अंदर आने पाए और हमारी सरकार में यीशु मसीह का भय आने पाए कि सच में भारत यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए। हम शांति को मांगते हैं, पिता की महिमा होने पाए। सारा आदर आपको देते हैं, यशवा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और पिछले 56 भागों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा और आज हम 57th पार्ट के अंदर है, 57वें भाग के अंदर है और आज भी हम बुक ऑफ रेवलेशन से, प्रकाशित वाक्य से बहुत अद्भुत बात को सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि हम बड़ी आशीष और बरकत को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। आज हम उस मोहर के बारे में, मोहर के रहस्य के बारे में सीखेंगे जो सच में स्वर्गदूतों ने लोगों के ऊपर लगाई। और जब आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से 3 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीते एलोहिम की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर से आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने एलोहिम के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। मेरे प्रियो, जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय 1 से 3 वचन को पढ़ते हैं, यहां साफ तौर पे लिखा है कि 4 स्वर्गदूत हैं जो चारों तरफ की हवाओं को थामे हुए हैं। मेरे प्रियो, शायद आप इस भेद को ना जानते हो, लेकिन जब आप जकरिया की किताब 6 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश के चारों हवाएं हैं जो सारी पृथ्वी के अधरोही के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जो हवा चल रही है मेरे प्रियो, जिन हवाओं को आप देखते हैं, उन हवाओं के स्वर्गदूत हैं मेरे प्रियो, और वो स्वर्गदूत यहोवा की उपस्थिति में रहते हैं और एलोहिम यहोवा से आज्ञा पाकर वो पूरी पृथ्वी के ऊपर बहते हैं मेरे प्रियो। और जब जब विपत्ति को लाया जाता है, विपत्ति को दिया जाता है, हनोक की किताब है, बाइबल के ऐतिहासिक किताब है, जो कुछ रहस्यों को बताती है कि स्वर्ग के अंदर 12 फाटक है, 12 दरवाजे हैं, जैसे प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, और 4 ऐसे फाटक है जिसमें शांति की हवा निकलती है, लेकिन 8 ऐसे फाटक हैं जिनमें से जब पृथ्वी के ऊपर विपत्तियां आती हैं तो उन फाटकों में से होकर वो विपत्तियां आती हैं मेरे प्रियो। तो 4 स्वर्गदूतों ने पृथ्वी के 4 हवाओं को थाम के रखा है, पकड़ के रखा है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो हवा है वो ना चले, उनको हानि करने का अधिकार दिया गया है। स्वर्ग में जो तारों को आप देखते हैं, वो तारे एक्चुअल में वो तारे नहीं हैं, पर वो एक स्वर्गदूत है मेरे प्रियो, जिनके नाम को लेकर यहोवा उनको पुकारता है। सूरज भी एक तारा है मेरे प्रियो, स्वर्गदूत के समान, वो स्वर्गदूत है। तो ये स्वर्गदूत वो स्वर्गदूत थे जिनको हवाओं के ऊपर अधिकार दिया गया था, और यही पृथ्वी के ऊपर हवा को लेकर आते हैं ताकि मनुष्यों को श्वास मिले। इन स्वर्गदूतों को अब हानि करने के लिए भेजा गया था। इनको अब कहा गया था कि हवा को अब रोक दो ताकि पूरी पृथ्वी के ऊपर हाहाकार मच जाए, हाहाकार मच जाए। और कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा मेरे प्रियो कि लोग हवा के लिए मर रहे थे, सांस को लेने के लिए मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी थी, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हवा रोक दी गई थी मेरे प्रियो, हवा रोक दी गई थी। ऑक्सीजन के कारण सांस से लोग मर रहे थे, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए जो सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए था, उनको नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण से बहुत सारे लोग कोरोना की सेकंड वेव के अंदर मरे हैं मेरे प्रियो, मरे हैं। लेकिन बाइबल यह बयान करती है कि तभी एक स्वर्गदूत निकला, उसे एक मोहर दी गई थी
कि हम एलोहिम के दासों के ऊपर मोहर लगा दें, क्योंकि जब सारी पृथ्वी के ऊपर हवा नहीं चलेगी और जिनके ऊपर मोहर होगी उनको हवा से कोई नुकसान नहीं होगा, उनको महामारी से कोई नुकसान नहीं होगा, उनके लिए विपत्ति नहीं होगी मेरे प्रियो। अब बाइबल के अंदर अगर पढ़े तो मिस्र के ऊपर 10 महामारी आई, तो गोशन के अंदर एक भी महामारी नहीं थी। यहोवा के लोग गोशन में बड़े आराम से, बड़े शलोम में रह रहे थे, और गोशन वो स्थान था जहां पर यहोवा की उपस्थिति थी। गोशन वो स्थान था जहां इजरायली लोग रहा करते थे, और गोशन वो स्थान था जहां पर कोई भी विपत्ति नहीं थी मेरे प्रियो, कोई भी विपत्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि गोशन के ऊपर यहोवा ने अपने हाथ को रखा हुआ था। गोशन यहोवा की शेल्टर के नीचे था, उसके शैडो के नीचे था। और इस समय जब हम यहां देखते हैं कि चारों स्वर्गदूतों को, जिनको अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी के ऊपर हवा न चले, पृथ्वी के ऊपर बड़ी विपत्ति आ जाए, उसी समय एक स्वर्गदूत निकला जिसने एलोहिम के दासों के ऊपर, परमेश्वर के एलोहिम के दासों के ऊपर मोहर लगा दी। और जिसके ऊपर वो मोहर थी, जो उस यहोवा की मोहर के नीचे थे, वो एक शेल्टर के अंदर है, वो गोशन में है, उनके ऊपर विपत्ति नहीं आने की मेरे प्रियो। अगर आप इस मोहर के बारे में इब्रानी भाषा में देखेंगे, पवित्र भाषा में देखेंगे, तो जो मोहर है उसको क्रूस के साइन के साथ देखा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरा चेला होना चाहता है वो अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। क्रूस को इब्रानी भाषा में अगर मोहर को आप देखेंगे या साइन को आप देखेंगे तो क्रूस आएगा, तब क्रूस है। यानी कि विश्वासियों के ऊपर जो कलीसिया है, चर्च है, उनके ऊपर एक क्रूस का छाप लगा है, एक मोहर लगी है। और क्रूस जो है वो यहोवा के सिग्नेचर है, यहोवा की मोहर है मेरे प्रियो। और वही मोहर आज कलीसिया के ऊपर, कलीसिया उस मोहर के अंडर है, उसके नीचे है। और जिनके ऊपर मोहर है, चाहे कोरोना की विपत्ति आए, चाहे महामारियां आए, चाहे कोई भी विपत्ति क्यों ना आए, याद रखिए जैसे गोशन के अंदर इजरायली लोग सुरक्षित थे, वैसे ही कलीसिया क्रूस की छाप के नीचे सुरक्षित रहेंगे मेरे प्रियो। उनके ऊपर कोई भी हानि का चिन्ह नहीं होगा। सारी पृथ्वी के ऊपर तो जैसे मिस्र के अंदर 10 महामारी आई और पूरा मिस्र के अंदर हाहाकार छाया हुआ था, पूरा मिस्र आहें भर रहा था, कहरा रहा था, रो रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उनकी पीड़ा बिल्कुल वर्णन से बाहर थी। इसी प्रकार से मेरे प्रिय पूरे दुनिया के अंदर महामारियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी और उनकी पीड़ा बड़ी भयंकर होगी मेरे प्रिय, उनका दुख बहुत भयंकर होगा। कोरोना काल के अंदर हमने देखा कैसे लोग चिल्ला रहे थे, कैसे लोग आहें भर रहे थे, लाशों के ढेर लग चुके थे, और उस समय लोग तो लाशों को छोड़कर भी जा रहे थे। इतनी विपत्ति, इतनी लोगों के जी में जी न रहा, छाती पीट रहे लोग। लेकिन जो कलीसिया थी, जो यहोवा के लोग थे, उन जिनके ऊपर क्रूस की छाप लगी हुई थी, जो वाचा में थे, जो मसीह के वचन के अनुसार चल रहे थे, उनके ऊपर छाप थी, मोहर थी मेरे प्रियो। वो शांति में, आराम में थे मेरे प्रियो। उनके ऊपर वो विपत्ति का कोई भी प्रभाव, कोई भी कहर नहीं था मेरे प्रियो। इसी प्रकार से अंत के दिनों में भी होगा। याद रखें, यदि हम अपना जीवन पवित्रता में रखेंगे, यीशु मसीह के डर में, उसके भय में रखेंगे, तो जब विपत्तियां आएंगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, याद रखें हम उस शैडो के नीचे हैं, हम उस मोहर के नीचे हैं जो यहोवा ने अपने दासों के ऊपर लगाई है, जो यहोवा ने अपने लोगों के ऊपर लगाई है। जब आप यहेजकेल 9:4 को पढ़ते, लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते, दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। जिस चिन्ह को इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो लिखा है, ताब लगा दे, साइन लगा दे, क्रूस लगा दे। क्योंकि जब मारने वाला निकलेगा तो जिसके ऊपर साइन होगा, जिसके ऊपर मोहर होगी, उसको वो कुछ भी नहीं करेगा। जब मिस्र के अंदर मौत का फरिश्ता रात को पैलोठों को मार रहा था,
जिनके घर के बाहर लहू का साइन था, लहू का छाप था मेरे प्रियो, मौत का फरिश्ता उसको लांग गया, वहां से वो निकल गया, वहां से वो निकल गया और उनके घर के अंदर कोई मौत, कोई वो नहीं था। याद रखें, जब कलीसिया के जीवन के बाहर, जीवन में यीशु का लहू होगा, विपत्ति देखकर गुजर जाएगी, वो निकल जाएगी, वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप चाहते हैं कि यहोवा अपने उस मोहर को हमारे जीवन के ऊपर लगाए, हमारे ऊपर वो छाप हो, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। जब आप व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 8 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे, और तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पे चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। जब आप यहोवा की आज्ञाओं को, यीशु मसीह ने जो वचन कहे, यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी, उन आज्ञाओं को अपने माथे के बीच में एक टीके के समान लगाएंगे, अपने हाथों में एक चिन्ह के समान लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप चिन्ह खोद कर लगाएं, साइन बनाए, नहीं, आत्मिक रूप से जब आप इन्हें अपने हाथों में, अपने माथे में यानी मन में रखेंगे, तब आप उसे साइन बना के रखेंगे कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं अनाज्ञाकारी नहीं करूंगा, तब यहोवा भी आपके पर एक छाप लगाएगा। अगर हम उसके आज्ञाओं को ठुकराएंगे तो याद रखें, वो भी ठुकरा देगा, वो भी छाप नहीं लगाएगा, वो भी मोहर नहीं लगाएगा। अयूब 9 अध्याय 7 से 8 वचन में लिखा है, उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय नहीं होता, और वह तारों पर भी मोहर लगाता है, तारों के ऊपर भी वो मोहर है मेरे प्रियो, और वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। अयूब ने इस बात को कहा, वो तारों के ऊपर, तारे कौन है? लिखा है, फिर धर्मी वंश तारों के समान प्रकाशमान हो जाएंगे। ये तारे कलीसिया की तस्वीर है, कलीसिया के धर्मी लोग। लिखा है, वो धर्मियों के ऊपर अपनी मोहर को लगाता है मेरे प्रियो। अय्यूब 33 अध्याय 16 वचन में लिखा है, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। मेरे प्रियो, ये मोहर यहोवा लगाता है। किन के ऊपर लगाता है? जो उसकी आज्ञा में बने रहते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, उसकी शिक्षा में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को प्रिय जानते हैं। लेकिन जो लोग आज अपना जीवन गुनाह में गुजार रहे हैं, सिर्फ चर्च में दिखावे का जीवन है, पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बुराई में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गुनाह की दलदल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके ऊपर यह साइन नहीं होगा, उनके ऊपर छाप नहीं होगा। लेकिन जब संसार के ऊपर विपत्ति होगी, वो भी उस विपत्ति में नाश हो जाएंगे। लेकिन जो लोग सच में यीशु मसीह का डर मानेंगे, यीशु मसीह का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं में, उसके वचनों में बने रहते हैं, मेरे प्रियो, उनके ऊपर ये साइन होगा, ये मोहर होगी, ये छाप होगा कि उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, उनके ऊपर भी कोई भी कलेश, कोई भी दुख नहीं होगा मेरे प्रियो। वो आनंद में रहेंगे, वो शांति में रहेंगे, वो शलोम में रहकर यीशु मसीह की महिमा करने पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए आए हम अपना जीवन पवित्रता में गुजारें, यहोवा के डर में, उसके भय में हम अपना जीवन गुजारें। अय्यूब 37 अध्याय उसके 7 वचन के अंदर लिखा है, अय्यूब 37 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि वह सब मनुष्य के हाथ पर मोहर कर देता है, जिससे वह उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। लिखा है, वह सब मनुष्यों के हाथ पर मोहर कर देता है, यानी कि उसके हाथों पर भी यहोवा क्या लगा देता है? मोहर लगा देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। तो मेरे प्रियो, यदि हमने यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने मन के अंदर रखा है, अपने हाथ के ऊपर एक मोहर के समान, उस चिन्ह के समान लिया है, तो याद रखें, यहोवा ने भी, यीशु मसीह ने भी अपनी छाप को हमारे ऊपर लगाया, अपनी मोहर को, क्रूस को हमारे ऊपर लगाया। हम गोशन के अंदर हैं, हम यीशु मसीह के उस शेल्टर के अंदर हैं, और यीशु मसीह के अधीनगी में है, यीशु मसीह के वचन के अधीन में है। जब मौत का फरिश्ता आएगा, इस दुनिया के अंदर बड़ा जलजला होगा, बड़ी तबाही होगी, हमें किसी भी विपत्ति से कोई नुकसान नहीं होगा, हमें किसी भी विपत्ति से कोई नुकसान नहीं होगा, हमें किसी भी विपत्ति से कोई हानि नहीं होगी मेरे प्रियो, क्योंकि हम यीशु मसीह के क्रूस के नीचे हैं, उसकी छाप के नीचे हैं। इसलिए आए अपना जीवन पवित्रता में गुजारें, उसके धर्मी दासों के समान,
उसके पवित्र लोगों के समान, ताकि सच में वो छाप, हम उस साइन में, उस मोहर में हम बने रहें, ताकि जब इस विपत्ति इस पूरी दुनिया के ऊपर होगी मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के छाए हुए स्थान में ठिकाना पा सके, उसके शरण स्थान में हम सुरक्षित रह सके और पवित्रता में अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसका आना, उसके वचन इस पृथ्वी के ऊपर पूरे हो रहे। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, मेरे लोगों उनमें से निकल आओ, कहीं जो विपत्ति उनके ऊपर पड़ेगी कहीं तुम पर भी ना आ जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह की शेल्टर के नीचे रहें, उसके मोहर के नीचे रहें, उसकी छाप में रहें, पवित्रता में, आज्ञाकारी में अपना जीवन बिताएं, सब प्रकार की बुराई और गुनाह और पाप से बचे रहें, ताकि सच में स्वर्गदूत वो छाप मेरे और आपके माथों पर भी लगाए मेरे प्रियो, कि हम उसके भय में, उसके दास आराम में, शांति में, जैसे इजरायली लोग गोशेन में थे, हम भी गोशेन में रहकर यीशु मसीह के पंखों के नीचे रहकर आनंद बना सके। तो ये उसके मोहर का रहस्य था मेरे प्रियो, जो कि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 1 से 3 वचन के बारे में आज हमने सीखा, और अगले भाग में हम और इसके आगे स्टडी करेंगे, इसके आगे सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा यहोवा अब्बा यीशु मसीह में आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने यीशु मसीह के उस मोहर के बारे में, उस रहस्य के बारे में सीखा है। यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।